हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है और ये फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि इससे 10-12 प्रश्न आपको सेकेंड पाली में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से देख लीजिए 2-3 बार और उसके बाद एग्जाम में जाइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो जो सिंदरी है उद्योग उर्वरक के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पूछ रहा है आपसे इसमें कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप, तो सबसे पुराना पूछेगा तो जमालपुर है। जमालपुर रेलवे जो वर्कशॉप है सबसे पुराना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है ये अगला प्रश्न और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो संविधान को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आपका 1925 में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, हाँ 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1995 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि मतलब भारत की आबादी कितनी थी। तो एक 121 यानी 121 करोड़ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 करोड़ था 2011 के अनुसार। और इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो एक मार्ग है, एक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, लेकिन 1951 अगर नहीं रहेगा तो 1950 को देख लेना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। 1 रुपया का, 2 रुपया या 5 रुपया 10 रुपया का पूछेगा तो ये वित्त मंत्री जारी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वहीं 2500, 100 रुपया का पूछेगा तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। तो कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, मुर्गी पालन हो जाएगा। जितने छोटे पैमाने का उद्योग है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है कि कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। तो शाख मुद्रा का पूछेगा तो बैंक ड्रॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंक ड्रॉप। हाँ, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में कौन, मतलब निम्न में किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें गुरु थे जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है कि हाँ, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब कब अलग हुआ। जो बिहार है बंगाल से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ, 1912 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ये, और इसमें पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराए थे। मतलब किस नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे। तो रावी नदी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रश्न पर हमको डाउट लग रहा है, इसको आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र है ना, तट से दूर होना चाहिए। सागर जो तट है, समुद्र तट से दूर होना चाहिए इन्हें के पास, क्योंकि समुद्र में ही सुनामी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया। तो मेदिनी भी था, गैरीबाल्टी भी था, काउंट काबूर भी था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का निर्माण, मतलब भवनों की जो आकृति है कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य। तो लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग, देखिए सीमेंट बनता किससे है, वो आपका
सीमेंट बनता है पत्थर और चूना से बनता है, तो वो कच्चा माल के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा। सिलिकॉन का शहर पूछेगा तो याद रखिएगा बेंगलुरु कहा जाता है, और सिलिकॉन का शहर बेंगलुरु याद रखिएगा। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो जो मंदार पहाड़ी है भागलपुर है, हाँ भागलपुर के मुंगेर में। अपनी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। 20 मई को आया था, 20 मई 1498 में, 20 मई 1498 में आया था। उसके बाद है आपका उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण आपका हुआ था 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1975। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 1975 नहीं दिया है, 1975 नहीं दिया है तो 1976 भी होता है, क्योंकि एग्जैक्ट हम बताएं तो 1976 में हुआ था, तो 1976 नहीं दिया तो 1975 को देखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो बारदौली आंदोलन चंपारण में हुआ था 1917 को, इसमें दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के किए थे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के किए थे। उसके बाद है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाज का गुण ये होता है कि मतलब सामाजिक कल्याण अधिक हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आप इस प्रश्न को गूगल कर लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको देख लीजिए, या इसको देख लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आप आंसर शीट में देख लीजिएगा, कहीं पर मिल जाए आपको। तो अगर गाइड वाइड रखें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन पूछता है हर बार, तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए 24 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास ना ये आपका मध्य युग में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमृत बाजार पत्रिका का संपादन पूछेगा तो ये आपका थे मोतीलाल घोष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये वीवीआई प्रश्न हम इसको मानते हैं, क्योंकि मराठा साम्राज्य जो मराठा था, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था? तो मराठी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हिंदी भी नहीं होगा, बंगला भी नहीं होगा, ये अंग्रेजी भाषा में था। जो मराठा समाचार पत्र था ना, काफ़ी विश्वासी समाचार पत्र था। उस समय के जो नेता लोग थे इस पर विश्वास करके इसी को पढ़ा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 17 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या है? तो वैसे ईंधन होते हैं जो लगातार यूज से ख़त्म हो जाते हैं। कोयला भी है, कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी ख़त्म हो जाएगा। आप इसका अगर लगातार यूज करेंगे तो प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये तारापुर में है और सबसे बड़ा भी है। उसके